और देखिए, संख्या बल के आधार पर कांग्रेस के नेता ब्राह्मणों के लिए 14% आरक्षण की डिमांड कर रहे हैं। इसी बीच बीजेपी ने राजस्थान में ब्राह्मण वर्ग के चंद्र प्रकाश जोशी की ताजपोशी कर दी है। चित्तौड़ के बीजेपी सांसद और देश भर में सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले सांसदों में शुमार सीपी जोशी ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार संभालने के बाद पूरे राजस्थान में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सीपी करंट कितना और कहां तक दौड़ेगा, चलिए इसे सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। ये विशेष रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीपी करंट कितना दौड़ेगा और कहां तक इसका प्रवाह होगा, इसकी शुरुआत हो चुकी है। पहले बात मेवाड़ और वागड़ की। सीपी जोशी चित्तौड़ से सांसद हैं, लिहाजा मेवाड़ की राजनीति का प्रभाव होना तय है। यहाँ तो करंट दौड़ेगा ही। राजस्थान की राजनीति के मिजाज में मेवाड़ वागड़ की अलग पहचान है। कहा जाता है कि यहाँ से जिस पार्टी की चुनावी आंधी चलती है, उसी को राजस्थान पर राज करने का अवसर मिलता है। यहाँ से उपजे सियासी संदेश को पूरा प्रदेश स्वीकारता है। भारतीय जनता पार्टी में तो ये खास है, चाहे परिवर्तन यात्रा हो या फिर स्वराज संकल्प यात्रा। वसुंधरा राजे ने यात्रा की शुरुआत मेवाड़ की धरा से ही की। मेवाड़ और वागड़ में कमोबेश लहर एक समान चलती है। उदयपुर संभाग की 28 सीटों में से एक जमाने में 25 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन आज हालात वैसे नहीं है। सीपी करंट कहां प्रभावित होगा, सीपी करंट कहां प्रवाहित होगा और इसके सामने क्या चुनौतियां होंगी, इस पर एक नजर डालें तो पहला करंट मेवाड़ है, जहां सीपी करंट उदयपुर संभाग में प्रवाहित होगा। यहाँ चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी सांसद है। इतिहास में मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ रही है। पूरे उदयपुर संभाग में तकरीबन 28 सीटें हैं। इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद प्रमुख जिले हैं। नए जिलों की बात करें तो इनमें सलूम्बर और शाहपुरा शुमार है। स्थानीय होने के कारण नए जिलों को साध सकते हैं। दूसरे करंट है समाज। यहाँ सीपी करंट ब्राह्मण सवर्ण वर्ग में प्रवाहित होगा। राजस्थान में लगभग 30 से 35% सवर्ण है। बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक भी कहा जाता है। बीजेपी के सर्वाधिक अध्यक्ष ब्राह्मण रहे। कभी ब्राह्मण वर्ग कांग्रेस के साथ था। कांग्रेस का रुझान SC/ST अल्पसंख्यक की ओर बढ़ा तो ब्राह्मण सवर्ण वर्ग कांग्रेस से दूर हो गया। 1980 में बीजेपी जन्मी तो साथ दिया। राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र में 10 से 60 हजार तक ब्राह्मण मतदाता है और इसी प्रकार प्रदेश के 25 लोकसभा क्षेत्रों में 1 से 4 लाख तक ब्राह्मण मतदाता है। सवाल यही है कि सीपी करंट ब्राह्मण मतदाताओं को प्रभावित करेगा। ये भी दिलचस्प है कि ब्राह्मण महापंचायत के कुछ दिनों के बाद ही बीजेपी में चंद्र उदय हो गया। तीसरे करंट की बात करें तो उसमें नाम आता है परिवार की एकता का। ये सीपी करंट बीजेपी में प्रभावित होगा। दरअसल बीजेपी अभी अलग अलग गुटों में बटी है। इसमें सीपी जोशी को बतौर कॉमन फेस लाया गया। हालांकि सीपी को रोकने के लिए एक धड़े ने रामचरण बोहरा और अरुण चतुर्वेदी का नाम चलाया था, लेकिन अब सीपी करंट बीजेपी को कितना एक करेगा, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। अभी कांग्रेस से अधिक कैंप बीजेपी में है और इसमें अधिकतर सीएम फेस का दावा रखते हैं। राजे कैंप, ओम बिरला कैंप, गजेंद्र सिंह शेखावत कैंप, सतीश पूनिया कैंप, अर्जुन राम मेघवाल कैंप, भूपेंद्र यादव कैंप, दिया कुमारी कैंप समेत कई प्रमुख कैंप बीजेपी में है। अब सीपी जोशी इन्हें साधने का काम करेंगे। कुनबे में एकता का करंट पैदा करना होगा। एकता के पहले स्टेप में सीपी ने कह दिया कि नारा एक ही लगेगा, बीजेपी जिंदाबाद, मेरा नहीं। चौथा सीपी करंट मातृ संगठन में प्रवाहित होगा, क्योंकि सीपी जोशी संघ परिवार की पसंद भी है। भले ही उनके विरोधी पुराना कांग्रेसी बताएं, लेकिन आरएसएस में राजस्थान के 3 प्रांतों में से एक चित्तौड़ है। ये मातृ संगठन सीपी को ऊर्जा देने का कार्य देंगे। पांचवा सीपी करंट युवाओं में प्रवाहित होगा। सीपी जोशी बीजेपी के हरावल दस्ते युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। युवा मोर्चा के पुराने साथी प्रदेश भर में सक्रिय हो गए। युवा साथ आएगा तो सीपी को ताकत मिलेगी। सीपी को सफल बनाने के लिए युवाओं के बीच करंट दौड़ाना होगा। तो वहीं सीपी करंट के सामने चुनौतियों की बात करें तो मेवाड़ के आदिवासी अंचल के सामान्य ब्राह्मण परिवार में जन्मे सीपी जोशी के सामने चुनौती बड़ी है। कांग्रेस के अनुभवी नेतृत्व वाली गहलोत सरकार से मुकाबला है। साथ ही
पीसीसी चीफ के पद पर आसीन गोविंद सिंह डोटासरा बड़े जाट नेता हैं। सतीश पूनिया के हटने के बाद कांग्रेस की कोशिश होगी कि प्रदेश की सबसे बड़ी सामाजिक ताकत जाट को अपनी ओर जोड़ा जाए। अशोक गहलोत की बड़ी योजनाएं और जिलों का गणित सीपी को समझना होगा। सीपी को अपने मेवाड़ में ही कांग्रेस के बड़े नेता और स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी से चुनौती मिलेगी, तो वहीं कांग्रेस के गहलोत करंट के साथ ही पायलट करंट से भी उनका मुकाबला है। बहरहाल सीपी जोशी भली भांति जानते हैं कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष का पद कांटों का ताज है। चुनावी साल में ऐसी जिम्मेदारी मिलना उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। सीनियर्स उनकी ताजपोशी को कितना बचा पाएंगे ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन सीपी जोशी के भाषण से ये तय हो गया कि वो खुद साफा या माला पहनने में समय जाया करने की बजाय चुनावी एजेंडे पर काम करेंगे। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी में चंद्र उदय के साथ ही नए समीकरणों का आगाज हो चुका है। सवाल यही खड़े हैं कि आखिर किस तरह से सीपी जोशी बीजेपी के अंदर करंट पैदा कर पाएंगे। सवाल ये भी है कि क्या एकता का करंट वो ला पाएंगे। सवाल ये भी है कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी को आगे सत्ता तक पहुंचा पाएंगे। ये यक्ष प्रश्न है जो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये ज़रूर है कि सीपी जोशी के अध्यक्ष पद संभालते ही बीजेपी का युवा सक्रिय हो चुका है। कैमरा जर्नलिस्ट नरेंद्र और मेरे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।